इसराइल एक ऐसी कंट्री जिसके वजूद में आते ही हर तरफ दुश्मन होते हैं और जिसका ज़्यादातर एरिया डिज़र्ट था। लेकिन इस सब के बावजूद इसराइल इतना अमीर कैसे? ये सब अमेरिकन एड्स हैं या कुछ और? कहा जा सकता है कि अमेरिका अपनी सबसे ज़्यादा एड्स इसराइल को देता है। 1946 से लेकर 2023 तक इसराइल अमेरिका से $263 बिलियन की एड ले चुका है। लेकिन क्या इसराइल सिर्फ इस वजह से इतना अमीर है? Tonight I wish to speak to you. That's lovely. You did Muslims here. We saved Israel. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. Israel has denied that there is starvation in Gaza. नहीं, तो फिर ऐसा क्या था जिसने उसे इतना अमीर बनाया? इसराइल 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ाद होते ही अरब कंट्रीज़ ने इसराइल पर अटैक कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई अरब इसराइल वार की। एक मर्तबा इसराइल का थ्रेट आया कि इसराइल लेकिन यही जंगें इसराइल की कमज़ोरी बनने के बजाय उसकी स्ट्रेंथ बन गई और जंगों से सीखकर इसराइल ने मिलिट्री टेक इन्वेंशंस किए और इन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2018 से 2022 के दरमियान में इसराइल ने $3.2 बिलियन की मिलिट्री एक्सपोर्ट्स किए। नाउ इफ़ वी हैव अ ग्लैंस ऑन इजराइल्स मिलिट्री, तो इसराइल के मिलिट्री में इस वक्त 1,69,500 एक्टिव सोल्जर हैं और रिजर्व में 4,65,000। इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम और रडार कंट्रोल सेंटर लॉन्चर भी हैं और 2200 से ज़्यादा टैंक्स, 530 आर्टिलरी, 196 F-16, 83 F-15 और 30 F-35 और 142 हेलीकॉप्टर, 49 कोस्टल एंड पेट्रोल कॉम्पोनेंट्स और 5 सबमरीन हैं। इजरायली मिलिट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये है कि हर इजरायली लड़के और लड़की को 18 साल की एज होते ही मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस देनी होती है, जिसका टाइम पीरियड लड़कों के लिए 32 मंथ्स होता है और लड़कियों के लिए 24 मंथ्स। इस मैंडेटरी सर्विस में ये लोग स्किल्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्सेट्रा, और यहीं से ये लोग निकल कर $1 बिलियन स्टार्टअप बनाते हैं और इसीलिए इसराइल को कहा जाता है स्टार्टअप नेशन। इसराइल में हर 1000 में से 100 लोग एंटरप्रेन्योर हैं। टेल अवीव इज़ अमंग द टॉप 5 स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फाइवर, वेज, विक्स एंड मंडे.com यहीं पर बनी। 2023 तक इसराइल वाज द कंट्री विद द हाईएस्ट स्टार्टअप पर कैपिटा। इन इसराइल a startup is not just a business, it's a way of life, and that's why Israel is called a startup nation. इसराइल में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और इनोवेशन को सब्सिडीज़ देती हैं, AI और साइबर सिक्योरिटी में हैवी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इसराइल के इतने अमीर होने की वजह यह भी है कि दुनिया भर के अमीर तरीन यहूदी इसराइल की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। इसराइल की ज़मीन बिल्कुल बंजर, ना पानी ना हवा का साथ, मगर फिर भी इसराइल में फार्मिंग होती है। इसराइल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है और इसराइल के फार्मर्स AI सेंसर्स और ड्रोन्स के ज़रिए अपनी क्रॉप्स को मॉनिटर करते हैं और ये सब डेटा फार्मर्स के मोबाइल में अपीयर होता है। और इस तरीके से इसराइल सिर्फ अपने मुल्क में फार्मिंग नहीं करता, बल्कि अपने एग्रीटेक को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट भी करता है और इस तरीके से इसराइल एनुअली $9 बिलियन की एक्सपोर्ट कर लेता है। लेकिन अभी भी एक फैक्टर बाकी है जिस पर बात करना लाजमी, और वो ये कि इजरायली गवर्नमेंट वेस्ट बैंक से भी इकोनॉमिकली प्रॉफिट करती है। The war on Gaza did not start on October the 7th, 2023. वहाँ से फ़लस्तीनियन लेबर को कम वेजेस पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसराइल ने वेस्ट बैंक की ज़मीनों पर इलीगल सेटलमेंट्स बनाए और उन पर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अहावा और सोडा स्ट्रीम भी सेटल किए और वहाँ से प्रॉफिट। इन द लास्ट, इसराइल सिर्फ अमेरिका की मदद से नहीं बल्कि प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और पावरफुल ग्लोबल नेटवर्किंग से अमीर हुआ। लेकिन एक मुल्क जहाँ टेक्नोलॉजी तो है लेकिन ज़मीर कहाँ? इस कहानी का असली पहलू अभी बाकी है, तो सब्सक्राइब।